वो क्या है ना, हमारे घर में जब भी हमारे हस्बैंड थैले भर की सब्जियाँ लाते हैं ना, उसमें से एक सब्जी जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आई हुई सब्जी होती है। मतलब मैं बता दूँ कि 4-5 दिन से लगातार आती ही रहती है, वो है कर्मी का साग। जी हाँ, मैं बना-बना के परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये खा-खा के बोर हो ही नहीं रहे हैं। मैं क्या करूँ? दूसरे वे में बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपके तरीकों से बनाकर खाना चाहती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ बना-बना के ना मैं बोर हो जाती हूँ। तो चलिए, क्योंकि क्या है ना, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज सुबह में पनीर की सब्ज़ी बना दो, रोटी बना दो और मैं बाहर से जलेबी लेकर आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब सब सारी चीज़ें सुबह में मतलब कि इतना स्पाइसी फूड हम लोग खाते हैं, जैसे पनीर की सब्ज़ी में थोड़ा तेल वगैरह ज़्यादा लगता है, तो मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि एक टाइम अगर ये सब खा लिए तो दूसरे टाइम ना अपना खाना एकदम सिंपल सा रखो। आप सबको मैंने कहा था ना कि रोटी, पनीर की सब्ज़ी और जलेबी सुबह में सब लोगों ने नाश्ता किया था। इसीलिए दोपहर में साग और रोटी बनने वाली थी। साग का सब्ज़ी जो होता है वो और रोटी। सिंपल सा, क्योंकि हमें भी चिंता है मम्मी जी और पापा जी का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बूढ़े-बूढ़े को इतना स्पाइसी फूड खिलाते हो, इतने मसालेदार सब्ज़ी खिलाते हो, तो मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर सिंपल सा भोजन हम बनाते हैं, तो मम्मी जी और पापा जी उस दिन 1 रोटी या फिर 2 रोटी खाते हैं। जब हम खाना अच्छा बनाते हैं, जैसे कि तला हुआ कोई सब्ज़ी बनाते हैं, जो मसालेदार सब्ज़ी बनाते हैं, उसके साथ हमारे मम्मी जी पापा जी अच्छा से रोटी खा लेते हैं, मतलब पेट भर के खाना खाते हैं। कोई भी लाज़मी है, कोई भी टेस्टी चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करता है। तो वैसे भी मैं इन लोग को रोकती नहीं हूँ, लेकिन हमें भी चिंता है उनके हेल्थ को लेके। इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि एक टाइम अगर उनको स्पाइसी या फिर मसालेदार सब्ज़ी हम लोग खिलाते हैं, तो दूसरे टाइम हम ऐसा सब्ज़ी रखते हैं जो कि हमारे हेल्थ को मैनेज कर सके। एकदम सिंपल सा भोजन रखते हैं, है ना? तो यही मैं सोच के हमारे हस्बैंड कर्मी का साग लेकर आए थे। और वैसे भी ना कभी-कभार हम लोग ना एक टाइम का भोजन ही आप सबको मैं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। मैं वो बहुत चीज़ें ऐसे नहीं दिखा पाती हूँ आप सबसे जो हम करते हैं, ठीक ना? तो ऐसे अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि हम अपने बूढ़े का मतलब कि जो भी चीज़ें हैं माता-पिता का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो कर्मी का जो साग है ना वो हो चुका है, इसमें हमने मसूर दाल डाल दिया था। ये सब्ज़ी मुझे नहीं आती थी बनाने, ये सब्ज़ी मुझे माँ जी ने ही बताया था कि मसूर का दाल बना के मतलब मसूर के दाल में ये सब्ज़ी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है, तो मैंने उसी टाइप से उनके लिए बनाया हुआ था। एक बात कहूँ, किसी के बारे में ना हम क्या है ना अंदाज़ा लगा लेते हैं बहुत ज़्यादा, उसका जल्दी हम लोग क्या ही बोलते हैं, उसको सर्टिफ़िकेट दे देते थे, ये मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि जब तक मैं यही कहूँगी कि जब तक इंसान को आप लोग अंदर से नहीं जानो, तब तक क्या है ना अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। जब आपका अंदाज़ा गलत साबित होता है ना, वो आप दूसरे की नज़रों में गिर तो जाओगे ही, खुद की खुद नज़रों में गिर जाता है इंसान। मुझे तो यही लगता है। और एक बात और आप सबसे कहना चाहती हूँ मैं कि देखो, मैं अपने तरफ से 100% देने की कोशिश कोई भी रिश्ते में करती हूँ, लेकिन बंदा जो अगला बंदा है वो अगर मेरे से सैटिस्फाइड ना हो पाए, इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो देने की कोशिश कर रही हूँ, या तो मैं नहीं कर पा रही हूँ वो जो चाहता है, क्योंकि मेरा जो है ना, मेरा जो रूल है ना वो एक अलग टाइप का है। हर किसी की ज़िंदगी जीने का अलग तरीका और लहज़ा होता है ना? तो यहाँ पे जो पका-पका सा अमरूद मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ना, बस इसको हमने प्लेट में सजा लिया है और काला नमक छिड़क के मम्मी-पापा जी को देकर आ गई हूँ। उससे पहले मैंने क्या किया था पता है? काट के रख लिया था और साग डालने का टाइम था, वही मैं फटाफट मैंने सोचा कि डाल देती हूँ कढ़ाई में, फिर उसके बाद में चलते हैं उनको देने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ना ये देख के ना मेरे फिर से लार टपक रहे हैं। मुझे अमरूद ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं सही बताऊँ ना तो मैंने एक भी अभी तक नहीं खाया है। रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ ना, उससे पहले मैंने नहीं खाया हुआ है, सही कह रही हूँ। कल खाऊँगी, कल रखा हुआ है तो कल खाऊँगी। तो यहाँ पे जो साग है ना अच्छे से बन चुका है। आप लोग के घर में दोपहर के समय या फिर शाम के समय कौन-कौन सा फूड आप लोग खाते हो? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपना-अपना रेसिपी आज बताओगे कि आज तुम लोगों ने मतलब आप लोगों ने क्या खाया। तो यहाँ पे जो है ना मिष्टी के लिए देखिए, मिष्टी क्या है ना, बच्चे क्या है ना साग रोटी तो बिल्कुल नहीं खाना पसंद करें, किसी के भी बच्चे हों। तो
और पता है मिष्टी को दाल की दुल्हन जो है ना वो एकदम गली हुई पसंद है। गला मतलब कि एकदम पक जाना चाहिए, एकदम मतलब कि मेल्ट हो जाना चाहिए दाल में, जो रोटी का टुकड़ा हमने डाला था वैसा हो जाना चाहिए, तभी वो खाएगी। और बहुत पतली होनी चाहिए। तो बच्चों को खिलाना बहुत टफ है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बनाई हूँ। और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने आटा लगा लिया है और एक तरफ मैं ना रोटी भी बेलूँगी, क्योंकि हमारे घर में तो जानते ही हैं रोटी खाने वाले ज़्यादा इंसान हैं। तो उनके लिए मैं क्या है, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। ऐसा होता है ना, मैं भी मिष्टी में जो भी थोड़ा बहुत बच जाएगा मैं वो खा लूँगी। क्योंकि क्या है ना कि मैं अपने लिए बहुत स्पेशल चीज़ वैसे नहीं बनाती। मुझे भी ये ना कर्मी का साग उतना खास है लगता नहीं है। वैसे साग वाली मटेरियल मुझे उतना पसंद नहीं है। मुझे पकौड़े साग के बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो मेरा तवा है ना वो गर्म हो चुका है। उसके बाद हम गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेंगे। और दोपहर का खाना यही हमारा सिंपल सा रहा है, जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए खाना निकाल देते हैं, मम्मी जी पापा जी के लिए लगा देते हैं खाना। फिर उसके बाद में हमने अपनी मिष्टी के लिए दाल पिठौरी बनाई, जो बहुत पतली सी, आप सब देख सकते हैं। जैसा उस पर ऊपर में ना मैंने ना शुद्ध घी डाला हुआ था, उससे टेस्ट और भी अच्छा लगता है। और मिष्टी यहाँ पे रूठी हुई थी, क्योंकि मैंने उसको अभी कपड़ा नहीं पहनाया था और उसने बस मेरा दुपट्टा ही डाला हुआ था। उसके बाद में मिष्टी ने खाना अपना फिनिश किया। फिर उसके बाद हम आ गए थे ट्यूशन का होमवर्क बनवाने के लिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।